हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो फ्रेंड, जैसे कि ना आप सब लोगों को पता होगा कि अभी जो जीडीएस है उनको पेड लीव्स भी दी जाती हैं, साथ के साथ में कुछ इमरजेंसी लीव्स वगैरह भी होती हैं। एंड अगर आप लोगों को जैसे कि ज़्यादा दिन की छुट्टी चाहिए, क्योंकि जो पेड लीव्स होती है ना वो एक लिमिटेड मतलब नंबर ऑफ डेज़ के लिए आप लोगों को मिलती है, एक लिमिटेड होती है वो। बट अगर आप लोगों को चाहिए मतलब ज़्यादा दिन की अगर आप लोगों को छुट्टी चाहिए होती है, देन आप लीव विदाउट अलाउंस भी ले सकते हो, जिसमें मतलब पेड लीव में तो ये होता है कि आप लोगों को पैसे मिलते हैं आप जितने भी दिन की छुट्टी लेते हो। एंड लीव विदाउट अलाउंस में ये होता है कि आपको सैलरी नहीं मिलती उस चीज़ की, जितने भी दिन मतलब आप एब्सेंट रहते हो या जितने भी दिन आप अगर छुट्टी चाहिए आपको उसकी फिर आपको जो सैलरी है वो नहीं मिलती, बट आपको जो छुट्टी है वो मिल जाती है। एंड उस मतलब अगर आप छुट्टी पे होते हो देन उस आपकी जगह पे आपका जो सब्स्टिट्यूट होता है जो कि आप प्रोवाइड करवाते हो वो मतलब आपकी प्लेस पे लगा दिया जाता है। और साथ के साथ में हम लोग कितनी पेड लीव्स जीडीएस को दी जाती है, कितनी इमरजेंसी लीव्स जीडीएस को दी जाती है, आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो, एंड साथ के साथ में जो लीव विदाउट अलाउंस है वो मैक्सिमम कितने डेज की हम लोगों को मिल जाती है, वो सारा कुछ आज की इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब यार वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, बट जो हाँ मेन मेन टॉपिक्स हैं वो हम लोग कवर कर लेंगे आज की इस वाली वीडियो में। सो वीडियो को फटाफट से यार स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चाहे जस्ट शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ में फ्रेंड्स मेरा एक सेकंड चैनल है हर्ष अग्रवाल के नाम से, आप वो भी यार जरूर से चेकआउट कर लेना। मेरे सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। मस्ट वॉच मतलब वो जो चैनल है उसको जरूर से आप चेकआउट करना, साथ के साथ में उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि पेड लीव्स के बारे में हम लोगों को पेड लीव कितनी मिलती है। ये जो आप लोग देख सकते हो ये गवर्नमेंट है, जो मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, ये उनकी तरफ से ही अप्लाई मतलब भेजी हुई है, पीडीएफ उन्होंने ही यहाँ पे कर रखी है ये। एंड इसका आप जो सारा यहाँ पे पेड लीव्स आप लोग देख सकते हो, सब्जेक्ट है इसका ग्रांट ऑफ पेड लीव टू द ग्रामीण डाक सेवक, डेट इसकी 24 अप्रैल 2003। और इसमें जो मतलब कितनी पेड लीव ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस को मिलती है वो सारा कुछ यहाँ पे बता रखा आप लोग देख सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन ये जारी किया गया था। एंड ये जो मतलब पीडीएफ है ना इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। सो आप लोग वहाँ से अगर डाउनलोड करनी हो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये रेफरेंस है इसका, इन्होंने एक पहले भी निकाला हुआ होगा, बट यहाँ पे इसको पूरा एक्सटेंड करके या फिर जितना भी एक रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है। एज पर एक्सटेंड ऑर्डर्स रेगुलर जीडीएस इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सब्स्टिट्यूट एट हिज ऑन रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बट सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो यहाँ पे जब भी आप छुट्टी पे होते हो, जब भी आपको लीव चाहिए, देन आपको एक सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करवाना पड़ता है ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2022 से पहले अगर कोई भी जीडीएस ज्वाइन करता था, चाहे वो बीपीएम एज ए बीपीएम ज्वाइन करता था, एज ए एबीपीएम ज्वाइन करता था, तो उसको सिक्योरिटी फर्निश करवानी होती थी। वो सिक्योरिटी 50,000 की भी हो सकती थी, 1 लाख की भी हो सकती थी, वो डिपेंड करता था उस टाइम के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। बट 2022 के बाद में ये जो मतलब सारी सिक्योरिटी वगैरह ये बैन कर दी गई है। अभी आपको किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है। एंड हम हमारी मतलब यार कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं लगी थी। सो इसलिए जिनका भी मतलब पहले हुआ ज्वाइनिंग हुई थी उनको सिक्योरिटी भी देनी पड़ती थी, एंड साथ के साथ में जब वो लीव पर जाते थे तो उनको सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करवा के जाना पड़ता था। एंड वो सब्स्टिट्यूट उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता था, क्योंकि अगर कोई बीपीएम छुट्टी लेता है तो सारा कैश का जो मतलब हिसाब किताब है, सारा कैश का काम है, वो सारा फिर उसका सब्स्टिट्यूट संभालता था। एंड अगर कल को कोई दिक्कत परेशानी हो जाए कैश के साथ, देन उसकी जो भी उसने मतलब जीडीएस ने जितनी भी सिक्योरिटी वहाँ पे फर्निश करवा रखी है उसमें से जो मतलब बैलेंस आउट कर लिया जाता था। और जो सब्स्टिट्यूट है वो आप ऐसे नहीं अपनी मर्जी से रखवा सकते हो। हाँ मतलब नेम आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, बट वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी यानी कि आपके एसपी आईपी पे डिपेंड करता है कि वो उसको अपॉइंट करेंगे या फिर नहीं, उसको अप्रूव करेंगे या फिर नहीं। हैंस इट इज द ड्यूटी ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी टू एंश्योर दैट एनी इनएलिजिबल पर्सन इज नॉट अप्रूव्ड एज ए सब्स्टिट्यूट एंड एनी सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट इज नॉट अलाउड टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग पीरियड्स। तो जो सब्स्टिट्यूट है वो लॉन्ग पीरियड्स के लिए यहाँ पे अरेंज नहीं किया जा सकता है। अकॉर्डिंगली द फॉलोइंग गाइडलाइंस में इनवर्टिबिलिटी बी केप्ट इन व्यू व्हाइल डीलिंग विद द मैटर्स रिलेटिंग टू सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट और देयर कॉन्टिन्यूंस। तो मतलब सब्स्टिट्यूट को अरेंज ज़्यादा दिनों के लिए नहीं किया जा सकता। अगर आप थोड़े बहुत दिनों के लिए जाना चाहते हो देन आप सब्स्टिट्यूट को अरेंज करवा सकते हो। बिफोर रिजॉर्टिंग टू सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट द फॉलोइंग ऑप्शंस में बी एक्सप्लोर्ड। इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट यहाँ पे कहा जाता है 45 डेज से कम को, ठीक है। एंड 45 डेज से अगर ज्यादा की आप छुट्टी लेना चाहते हो उसको कहा जाता है लॉन्ग टर्म। तो एज फार एज पॉसिबल वर्क विल बी मैनेज्ड बाय द कंबाइनिंग ऑफ ड्यूटीज एंड सब्स्टिट्यूट विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन लीव अरेंजमेंट्स इन सिंगल हैंडेड बीओस। द वर्क शैल will be managed by the giving combined to ड्यूटी टू जीडीएस मेल डिलीवरर, मेल कैरियर, ग्रामीण डाक सेवक, वितरक, वाहक ऑफ द नेबरिंग बीओ एसओ इन हुज बीट द बीओ फॉल्स। तो यहाँ पे बता रखा है कि अगर आपको 45 डेज से अगर आप कम की लीव लेते हो देन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट को अरेंज नहीं करवाया जाएगा। आपके जो मतलब बीओ में अगर कोई काम कर रहा है, कोई एबीपीएम काम कर रहा है, कोई एमडी काम कर रहा है, कोई एमसी काम कर रहा है, देन उसको ही कंबाइन ऑफ ड्यूटी करके एंड उसको आपकी जगह पे लगा दिया जाएगा। उनकी जो ड्यूटी है वो कंबाइन कर दी जाएगी। इवन इन लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज एज इन
above will be resorted to. Substitute will be allowed only if workload of the BO as well as its financial position justifies such arrangement or filling the post of an regular basis. तो लॉन्ग टर्म वैकेंसी जो कि मतलब होती है, अगर आपको 45 डेज से अगर आपको ज़्यादा की छुट्टी चाहिए होती है, देन वहाँ पे आपके बीओ में सब्स्टिट्यूट ओनली देन अरेंज किया जाएगा अगर वहाँ का वर्कलोड जस्टिफाइड है, अगर वहाँ का वर्कलोड सही है, ज़्यादा है एंड वहाँ की जो आपके बीओ की फाइनेंशियल पोजीशन है वो सही है। यानी कि अभी अगर आपको बताऊँ, अगर आप कहीं आज अपने बीओ में ज्वाइन कर रहे हो, अगर आप चाहे न्यू कैंडिडेट हो चाहे आप पुराने कैंडिडेट हो, एंड अगर आप भी वहाँ पे पहले से एक बंदा काम कर रहा है, तो वो बंदा आपके साथ आगे भी काम करता रहेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर आप अभी वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो, तो अगर वो आपका एक डबल हैंडेड बीओ है, ओनली देन आप 2 बंदे वहाँ पे काम करोगे। अदरवाइज़ अगर आपका वो बीओ जहाँ पे आप ज्वाइन करने वाले हो या फिर कर चुके हो, अगर वो सिंगल हैंडेड है, तो आपको अकेले को ही वहाँ पे एज़ ए बीपीएम एंड एज़ ए एबीपीएम दोनों का काम करना पड़ेगा। अब ये अलग बात है कि आपको, अगर आप दोनों काम करते हो, देन आपको कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज़ मिलता है जो कि 1170, 2340 एज़ वेरीज़, मतलब और यार वेरी करता है कि अगर आप बीपीएम हो प्लस एबीपीएम का काम कर रहे हो, तो 1170 रुपए मिलते हैं। अगर आप एबीपीएम हो प्लस बीपीएम का काम कर रहे हो, तो 2340 रुपए मिलते हैं। सो ये मतलब वेरी करता है कि आप किस पोस्ट पे हो एंड किस पोस्ट का काम साथ के साथ में कर रहे हो। सो इसलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की बात हो गई कि सब्स्टिट्यूट कहाँ पे अरेंज करवाया जाएगा। एंड अगर आप कहीं अभी ज्वाइन करने वाले हो, तो ये मत सोचना कि वहाँ पे एबीपीएम पहले से है, मैं बीपीएम हूँ, वहाँ पे ज्वाइन कर जाऊँगा तो हम दोनों काम करेंगे। अगर वो सिंगल हैंडेड बीओ है, देन अगर आप वहाँ पे जाओगे एज़ ए बीपीएम, तो वहाँ के एबीपीएम को हटा के कहीं और लगा दिया जाएगा, ठीक है? और अगर वो डबल हैंडेड बीओ है, देन ओनली देन आप दोनों वहाँ पे काम करोगे। एंड सिंगल हैंडेड बीओ कौन से हैं, डबल हैंडेड बीओ कौन से हैं, एंड आप उनको कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर मैंने पूरी सेपरेट वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, आप जरूर से चेकआउट कर लेना। एंड ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर कंफर्म कर लेना कि आप जिस बीओ में ज्वाइन करने जा रहे हो वो डबल हैंडेड है या फिर single handed है। In towns and cities where departmental officials are also available in the same offices, the possibility of managing the work by regular staff by combination of duties or by the grant of OTA beyond normal working hours में भी एक्सप्लोर्ड। तो यहाँ पे बता रखा है कि अगर आप टाउन्स एंड सिटीज में हो, तो वहाँ पे डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स भी होंगे एंड उनकी कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज को लगाकर आप सब्स्टिट्यूट को अरेंजमेंट तो करवाना है एंड उनकी ही कंबाइंड ड्यूटी करके उनको ही वो बीओ का काम करने को बोल सकते हो। और बाकी मतलब यार ये तो होगी सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट की बात। अभी सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट पे तो बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। अभी रिसेंटली में भी एक आया है कि सब्स्टिट्यूट कहाँ पे अरेंज होगा, कहाँ पे नहीं। तो यार वो फुल वीडियो चेकआउट कर लेना, चैनल पे मिल जाएगी। अभी फटाफट से करते हैं लीव की बात। तो ये सारा सब्स्टिट्यूट का ही दे रखा है इन्होंने, यूनियन वगैरह का, स्टाफ यूनियन वगैरह वगैरह जो है वो आप लोग देख सकते हो डाउनलोड करके, ब्ला 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 जो इन्होंने दे रखा है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें कि हम लोगों को कितनी पेड लीव्स मिलती हैं, सो हम लोगों को यहाँ पे 10 जो मतलब पेड लीव्स हैं वो दी जाती हैं। 10 6 मंथ में, यानी कि अगर हम पूरे एक साल में बात करें तो 20 हो गई। हर एक 6 महीने में हम लोगों को 10 पेड लीव्स मिलती हैं। अभी जनवरी से लेके जैसे कि जून तक हम लोगों को 10 पेड लीव मिलती हैं, जिसके हमारे कोई पैसे डिडक्ट नहीं होते। एंड फिर जुलाई से लेके दिसंबर तक की हमको 10 पेड लीव मिलती हैं, जिसके कि हमारे कोई भी पैसे डिडक्ट नहीं होते हैं। एंड उसके बाद में हमारी सेकंड नंबर पे होती है लीव विदाउट अलाउंस। तो यहाँ पे ना इन्होंने जैसे कि 5 आवर की ड्यूटी है, तो कौन काम करेगा, कहाँ पे काम करेगा, वो सारा यार इन्होंने बता रखा। आप अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी ये तो होगी पेड लीव्स की बात। उसके बाद में अगर हमें भी बात करें लीव विदाउट अलाउंस, जिसमें आप लोगों को सैलरी नहीं मिलती, तो आप यार वो मैक्सिमम मतलब कितने महीने की ले सकते हो, आप 2 से 3 महीने की भी ले सकते हो। क्योंकि देखो काफ़ी यूट्यूबर्स कहते हैं, काफ़ी आपने अगर वीडियोस वगैरह भी देखी होगी, वो कहते हैं नहीं आप 1 मंथ से ऊपर नहीं ले सकते, या फिर आप मतलब 20 से 25 दिन से ऊपर नहीं ले सकते। तो यार ये सब झूठ है। 2 से 3 महीने की आप लोग आराम से अपनी जो पेड लीव मतलब लीव विदाउट अलाउंस है वो ले सकते हो। आपको लीव विदाउट अलाउंस मिल जाती है। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर चाहिए, आपको किसी भी तरीके की चाहिए, आप लोग लीव विदाउट अलाउंस इतने दिनों की ले सकते हो, उसकी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। मतलब यार 3 महीने से ऊपर की नहीं ले सकते। अगर हम बात करें कि आप 6 महीने की लोगे, साल की लोगे, तो इतने दिनों की नहीं ले सकते। 2 से 3 महीने ही मैक्सिमम होते हैं एंड आप इतने दिनों की अपने ले सकते हो। साथ के साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपने अपनी 10 पेड लीव सारी खत्म कर दी हैं, 10 आपने अपनी पेड लीव्स ले ली हैं, देन आप उसके बाद में भी अपनी लीव विदाउट अलाउंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। उसके बाद में हमको एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि जैसे कि अभी 2023 चल रहा है, तो हम लोगों को पूरे 2023 में 1 जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक हम लोगों को 5 एक्स्ट्रा इमरजेंसी लीव्स मिलती हैं, जो कि हम कभी भी ले सकते हैं एंड उसके भी मतलब पैसे जो हैं वो डिडक्ट नहीं होते हैं। तो 20 तो हमारी होगी पेड लीव्स पूरे 1 साल में एंड 5 हमारी होगी इमरजेंसी लीव्स। तो हम लोगों को 25 एक किस्म की पेड लीव्स मिलती हैं एंड जो मतलब लीव विदाउट अलाउंस है वो हम मैक्सिमम ऑफ 3 मंथ का ले सकते हैं। एंड इसका जो लाइव प्रूफ है वो भी मैं आपको आज अभी दिखाने वाला हूँ कि आप लोगों को, जैसे कि ना मेरे एक फ्रेंड है नॉन में एंड वो बीपीएम है, तो उन्होंने अपनी 1 मंथ की जो मतलब लीव विदाउट अलाउंस है वो अप्लाई की थी। अभी उनके पेपर्स वगैरह चल रहे हैं, सो उनको
मतलब एक्सेप्ट हुई, रिजेक्ट हुई एंड वो कैसे किस फॉर्मेट में आई थी, तो वो भी आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे मैं भी निकाल रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मतलब ना मेरे फ्रेंड ने अपनी लीव के लिए अप्लाई किया था एंड ये उनका लीव सैंक्शन ऑर्डर है। और साथ के साथ में यार एक बात और जरूर से नोट कर लेना, अभी आप लोग सोचोगे कि हमको अगर 1 महीने की जैसे कि छुट्टी चाहिए तो आप 10 तो अपनी पेड लीव अप्लाई कर दोगे एंड आप बाद में 20 मतलब जो बाकी 20 दिन है उनके लिए आप लीव विदाउट अलाउंस मतलब अपने एसडीआई सर को या मतलब जो आईपी होते हैं उनको भेज दोगे, तो वो जो आपकी लीव है ना वो कभी भी सैंक्शन नहीं होगी। मतलब अगर आप दोनों लीव इकट्ठी लेना चाहोगे कि 10 आपने पेड लीव ले ली, साथ के साथ में आप लेना चाहते हो अपनी लीव विदाउट अलाउंस 20 दिन की, तो वो सैंक्शन कभी भी नहीं होगी। या तो आप 10 पेड लीव्स अलग महीने लो, अलग दिन लो, और उसके बाद में मतलब उनमें आप थोड़ा गैप रखो, उसके बाद में अगर आप लीव विदाउट अलाउंस लोगे ओनली देन वो सैंक्शन हो सकती है। अगर आप इकट्ठी 1 महीने की लोगे एंड उसमें से आप बोलोगे कि 10 पेड दे दो एंड 20 हमारी लीव विदाउट अलाउंस दे दो, हमारी पेड भी यूज हो जाएगी एंड हमारे 10 दिन के पैसे भी आ जाएंगे, तो आपकी वो जो लीव है वो सैंक्शन होगी नहीं। मेरे फ्रेंड के साथ उनके भी एक फ्रेंड ने ऐसे ही 1 महीने की लीव अप्लाई करी थी, बट उन्होंने 10 अपनी पेड लीव अप्लाई कर दी और 20 उन्होंने अपनी लीव विदाउट अलाउंस अप्लाई कर दी, तो उनकी रिजेक्ट हो गई, उनकी लीव सैंक्शन नहीं हुई। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरे फ्रेंड की जो लीव सैंक्शन ऑर्डर है आप लोग देख ही सकते हो, एसएसपी ने भेजी है एंड इनके जो मतलब खांडवा पड़ता है इनका जो डिवीजन ऑफिस है एंड 13/3/2023 की यहाँ पे ये डेट आई हुई है। इन्होंने मतलब ना 1 मंथ पहले भेजी थी। तो अगर आप लोगों के पास मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर आप लोगों ने जल्दी जल्दी में अपनी लीव अप्लाई करनी है, अगर 10 दिन पहले पहुंचोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपकी अप्रूव हो जाएगी। बट अगर जितने दिन यार पहले भेजोगे ना उतना ज़्यादा बढ़िया, आप जितने मतलब जितने दिन पहले उसके उतने दिन पहले भेज देना। उसके बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो श्री श्रीमती कुमार या फिर जो भी मतलब आपका यहाँ पे नेम आ जाता है। उसके बाद में डेजिग्नेशन आपका बीपीएम हो एबीपीएम हो वो आ जाता है। उसके बाद में आपके बीओ एंड एसओ का नेम, उसके बाद में आपके डिवीजन का नेम, हैज़ बीन परमिटेड टू प्रोसीड ऑन लीव विदाउट अलाउंस, तो यहाँ पे आपको लीव विदाउट अलाउंस दे दी गई है फॉर 32 डेज। तो उन्होंने यहाँ पे 32 डेज के लिए जो अपनी लीव विदाउट अलाउंस है वो यहाँ पे अप्लाई की थी 25/3/2023 से लेके 25/4/2023 तक एंड इन दिनों के इनको पैसे नहीं मिलने वाले हैं। उसके बाद में ड्यूरिंग लीव पीरियड ऑफ दिस यहाँ पे आ जाएगा आपका नेम जिन्होंने भी लीव यहाँ पे अप्लाई की है। द ऑफिस वर्क विल बी डन बाय श्री, यहाँ पे आपके सब्सटीट्यूट का नेम इन कंबाइंड ड्यूटी। अभी इन्होंने अपना सब्सटीट्यूट डाला था अपना एबीपीएम, क्योंकि ये बीपीएम है इनके साथ एक एबीपीएम भी काम करता है। सो इन्होंने अपने सब्सटीट्यूट में एबीपीएम डाल दिया था एंड उनको ही यहाँ पे सब्सटीट्यूट एज ए अरेंज कर दिया गया एंड उनकी जो ड्यूटी है वो कंबाइंड ड्यूटी लगा दी गई है। अभी वो एबीपीएम प्लस बीपीएम दोनों का काम करेंगे, बट उनके यहाँ पे इनको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दोबारा से आपका नाम आ जाएगा जो भी अपना लीव अप के लिए अप्लाई कर रहा है। क्लियरली अंडरस्टूड दैट नो फर्दर एक्सटेंशन ऑफ लीव विल बी अलाउड इन कंटिन्यूशन ऑफ अबव ग्रांटेड लीव। तो अगर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप ये समझ जाओ अच्छे तरीके से कि अगर आप 25/4/2023 के बाद में आप ऐसे बोलोगे कि मुझे 25/4/2023 से ही और 10 दिन की या फिर आगे और लीव चाहिए, तो उनको यहाँ पे मतलब कोई भी अप्रूव नहीं कर सकता, उनको अप्रूव नहीं किया जाएगा, क्योंकि नो फर्दर एक्सटेंशन ऑफ लीव विल बी अलाउड इन कंटिन्यूशन ऑफ अबव ग्रांटेड लीव। तो इस ये जो आपको लीव यहाँ पे ग्रांट हुई है, ये जो आपकी लीव अप्रूव हुई है, इसके कंटिन्यूशन में आपको कोई भी अब आगे लीव नहीं मिलेगी या इसकी कोई भी फर्दर एक्सटेंशन नहीं होगी। आपको 25/4/2023 को ज्वाइन करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको अगर लीव चाहिए आगे देन आपको मिल जाएगी, बट इसके कंटिन्यूशन में या फिर इसको ही एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं उनके साइन वगैरह, आप लोग देख ही सकते हो, सिग्नेचर ऑफ द सैंक्शन अथॉरिटी। उसके बाद में जिसकी कॉपी भेज दी गई थी एक हमारे भाई को ही जिन्होंने लीव अप्लाई की थी, एक यहाँ पे ये सब्सटीट्यूट एंड आप सब्सटीट्यूट मतलब यार किसी को भी रख सकते हो, बट आपको ये तो पता ही होगा कि अगर आप एक बीपीएम हो देन आप जीडीएस के अलावा किसी और को बीपीएम का चार्ज नहीं दे सकते हो। तो आपको मतलब किसी न किसी जीडीएस को ही मतलब अपॉइंट करना होता है एज ए बीपीएम। अगर आप मतलब छुट्टी पे हो एज ए सब्सटीट्यूट, आपको कोई ना कोई जीडीएस को ही अब मतलब यहाँ पे बताना होता है। उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है पोस्ट मास्टर को एक कॉपी, जो मतलब इनके एसओ के एसपीएम उनको, एक एसडीआई को जो इनके हैं सब डिविजनल इंस्पेक्टर, एक यहाँ पे खांडवा इनका एंड एक ऑफिस कॉपी हो जाती है, एक होती है हेड ब्रांच को। ठीक है, अब बात आ जाती है कि हम कैसे लीव अप्लाई करें। तो ये है लीव अप्लाई करने का आपका पूरा परफॉर्मा, एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ ग्रामीण डाक सेवक। सबसे पहले तो इसको छोटा कर देता हूँ, अगर आप लोगों को इसकी पिक चाहिए देन स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर इसको निकलवा लेना, प्रिंट आउट निकलवा लेना। उसके बाद में यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ ग्रामीण डाक सेवक, ये पूरा परफॉर्मा है जिसको आप भर के अपनी लीव के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आ जाता है आपका नेम, उसके बाद में आपका डेजिग्नेशन, आप बीपीएम हो एबीपीएम हो एंड किस बीओ में या फिर किस एसओ में काम कर रहे हो। उसके बाद में आपका नेचर ऑफ पीरियड, नेचर एंड लीव ऑफ पीरियड, आपको कौन सी लीव चाहिए, पेड लीव चाहिए या फिर लीव विदाउट अलाउंस चाहिए, वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद में पीरियड ऑफ लीव, आपको कितने दिन की जो लीव है वो चाहिए, वो भी आप कॉमा डाल के यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना। उसके बाद में डेट फ्रॉम विच लीव इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे आपने डेट लिखनी है आपको कब से लीव
चाहिए आप पहले लिख देना कब से आपको लीव चाहिए एंड कब तक चाहिए, वो आप दोनों डेट मेंशन कर देना। जैसे कि अगर अभी इन्होंने 25 मार्च 2023 से लिया तो 25 मार्च 2023 टू 25 अप्रैल 2023, ठीक है। उसके बाद में ग्राउंड ऑन विच लीव अप्लाइड, तो आपको किस ग्राउंड के ऊपर आपकी जो लीव है वो अप्लाई होगी। पर्सनल अफेयर के लिए चाहिए देन आप यहाँ पे लिख देना, अगर मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर चाहिए आप यहाँ पे लिख देना। टू ऑफिशिएट इन डिपार्टमेंटल पोस्ट, तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद में फुल एड्रेस वाइल ऑन लीव, अगर आप जब आप लीव पे हो देन आप वहाँ कहाँ पे हो, आपका फुल एड्रेस आपने देना है कि आप लीव के दौरान कहाँ पे रहने वाले हो। उसके बाद में नेम एंड एड्रेस ऑफ द सब्सटीट्यूट, यहाँ पे आप जिसको भी सब्सटीट्यूट रख रहे हो, अगर आप बीपीएम हो, बीपीएम को लीव चाहिए देन आप सिर्फ और सिर्फ जीडीएस को ही सब्सटीट्यूट बना सकते हो, उसका अपने नेम एज एंड एड्रेस यहाँ पे लिखना है। एंड अगर आप एबीपीएम हो देन आप किसी को भी सब्सटीट्यूट बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, बट वो आपका ट्रस्टेड बंदा होना चाहिए। उसके बाद में नेम एंड यहाँ पे आ जाता है उसका नेम एंड एज एंड एड्रेस। उसके बाद में यहाँ पे आपने करवाने अपने सब्सटीट्यूट के सिग्नेचर। उसके बाद में आई हियर बाय प्रपोज श्री, यहाँ पे आपके सब्सटीट्यूट का नेम आ जाएगा। हुज पर्टिकुलर्स आर गिवन अबव टू वर्क एज माई सब्सटीट्यूट ड्यूरिंग माई लीव ऑन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी बॉन्ड एक्सिक्यूटेड बाई मी। बट आजकल तो कोई भी सिक्योरिटी बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करते, तभी तो मतलब जीडीएस के अलावा यार किसी को तभी बीपीएम नहीं बनाते, क्योंकि आपसे कोई सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह लिया नहीं जाता। एंड अगर यार कल को कोई फ्रॉड वगैरह हो जाए देन वही है कि डिपार्टमेंट को घाटा लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। सो इसलिए अगर आप बीपीएम हो एंड छुट्टी लेना चाहते हो देन आपको सिर्फ और सिर्फ कोई जीडीएस ही एज ए सब्सटीट्यूट यहाँ पे मतलब दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद में आई एम अवेयर ऑफ द प्रोविजंस ऑफ रूल 7 ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल एंड आई विल अबाइड बाय देम। अ चार्ज रिपोर्ट इज साइंड बाय मी बाय माय नॉमिनी एंड माई सेल्फ विल बी सबमिटेड एज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 50 ऑफ द रूल्स फॉर ब्रांच ऑफिसर्स। तो जब आप छुट्टी पे जाते हो देन आपकी एक चार्ज रिपोर्ट बनती है एंड जो भी आप कैश वगैरह या फिर जो भी आपका काम है वो आप सब कुछ हैंड ओवर करके जाते हो अपने सब्सटीट्यूट को, उसकी एक चार्ज रिपोर्ट आपके द्वारा एंड आपके सब्सटीट्यूट के द्वारा साइन की जाएगी। साथ के साथ में मेल ओवरसीज के भी वहाँ पे साइन होंगे। नेसेसरी अप्रूवल में काइंडली बी अकॉर्डेड टू दिस अरेंजमेंट। उसके बाद में आप ये भेज सकते हो, आप ये 1 महीने पहले भेजो, 10 दिन पहले भेजो, वो आपकी मर्जी है। बट हाँ, कम से कम 10 से 15 दिन पहले भेज देना तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप बोलोगे कि मुझे कल की छुट्टी चाहिए एंड मैं आज भेज रहा हूँ, तो ऐसा काम नहीं चलता होता, फिर आपको कॉल आएंगे, आपकी एब्सेंट लगेगी और उस चीज़ का यार कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे स्टेशन आप कहाँ पे मतलब बैठ के ये अपनी एप्लीकेशन लिख रहे हो, अपने बीओएसओ का सिंपल सा है वो नेम लिख देना। आपको यहाँ पे डेट लिख देना जिस डेट को आप ये मतलब भेज रहे हो एंड सिग्नेचर ऑफ द ग्रामीण डाक सेवक, आपके यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे। एंड ये आपको किसको भेजनी होती है, आप इसको अपने एसएसपी को भी भेज सकते हो, बट ये है मतलब ज़्यादा बेटर ये है कि आप अपने एसडीआई को भेजो, क्योंकि जब आप अपने एसडीआई को भेजोगे, एसडीआई कह लो, आईपीओ कह लो, एएसपी कह लो, कुछ भी कह लो, सबकी जो रैंक है वो सेम ही होती है। सो आपके जो मतलब इंस्पेक्टर हैं या फिर जो आपके एएसपी हैं, आप उनको ये भेजो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो आपने जितनी भी आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह भरी हैं वो सारा कुछ देख के वो वेरीफाई करके एंड अपने एसएसपी को या फिर आपके जो एसपी हैं उनको फॉरवर्ड कर देते हैं। एंड विद इन वीक हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को अपना अप्रूवल भी मिल जाता है कि आपकी जो छुट्टी है वो सैंक्शन हो गई है। एंड ये आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हो अपने इंस्पेक्टर को, एंड अगर आप बाय हैंड देना चाहो देन आप बाय हैंड भी दे सकते हो, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। एंड मतलब 10 से 15 दिन पहले भेज दोगे ज़्यादा बेटर है। बाकी आपने लीव कैसे अप्लाई करने हैं वो भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया। आप कितने दिन के लिए लीव जो है वो अप्लाई कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया। साथ के साथ में जैसे कि लोग बोलते हैं कि इतने दिन की मतलब आप लोग लीव विदाउट अलाउंस नहीं अप्लाई कर सकते, आपको इतने दिन की LWN नहीं मिलती है, तो यार वो सब फेक है। आपको मतलब मिल जाती है, मैंने आपको लाइव प्रूफ भी दिखाया, 32 डेज़ की मिली हुई है एंड मैक्सिमम 3 मंथ की आप जो लीव विदाउट अलाउंस है वो ले सकते हो। साथ के साथ में रूल एंड रेगुलेशन भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। 10 पे हमको मतलब 1 साल के अंदर 20 पेड लीव्स मिलती हैं, 5 इमरजेंसी लीव्स मिलती हैं एंड लीव विदाउट अलाउंस आप 3 महीने की ले सकते हो। बाकी हाँ, आज की वीडियो का यार फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोगों को बता दूं कि जो पीओएसबी के इंटरेस्ट रेट्स वगैरह थे वो सारे इंक्रीज हो चुके हैं 1 अप्रैल 2023 से एंड इसके ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है। साथ के साथ में जो डीएनएस अलाउंस है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, हर एक एम्प्लॉय के जो मतलब वो है डीएनएस अलाउंस, वो भी 4% से इंक्रीज हो चुका है। पहले 38% था, अब 42% हो गया है। उसका भी नोटिफिकेशन रिलीज होते ही आप लोगों के लिए वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। सो फटाफट से चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। एंड फिर मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।